आपकी बटालियन नहीं, और फिर हम किसी दूसरे मुल्क में हैं। मगर फौज में तो है, एंड रूल्स आर रूल्स। सर, हिंदुस्तान पहुंचकर क्या ये कोर्ट मार्शल वैलिड रहेगा? हिंदुस्तान पहुंचकर हमें फौज से निकाला नहीं जाएगा, हमें वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। और फिर यहाँ कोई लीगल सेटअप क्रिएट किया जा सकता है। कर्नलपुरी इज राइट। मैं इस केस को प्रोसिक्यूट करना चाहूंगा। सर इस टकले की कमाल। चलो एवरीबॉडी, फॉलो। थैंक यू सर। ये नया शगुफा खिल गया आज कैंप में? जी हाँ सर, उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। बैरक में कोर्ट लगाने की दरख्वास्त की है सर इन्होंने। कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक फैसला कर देंगे। सर वैसे 14 अगस्त को तो आप आ ही रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं करण शारिया? करने दीजिए, 1-2 महीने की बात और है, हमारी सिरदर्दी भी थोड़ी कम होगी। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। भाई इस बार 14 अगस्त को काफी धूमधाम से मनाने के ऑर्डर्स हैं। जनरल जिया की सरकार का पहला इंडिपेंडेंस डे है। अब बड़े दिनों बाद इनकी सरकार आई है, देखें ये क्या करते हैं। क्या बंदोबस्त है मेजर? सर खुद सुल्ताना खानम से बात हुई है और उन्होंने भी हाँ कर दिया सर। बॉर्डर के हर कैंप की शाम जश्न के नाम है सर। वेरी गुड। सर सर एक आखिरी बात है सर ये लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नए कपड़ों की डिमांड की है सर, और साथ ही झंडा पेंट करने के लिए कुछ कलर्स और कुछ डाई भी मांगे सर। डिमांड करने की हालत में है ये लोग। दे दो, मगर सब कुछ अपनी निगरानी में करना। अगले दिन सुबह से शकलाला कैंप में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ पाकिस्तानी बैंड की आवाजें गूंज रही थी और इन्हीं के साथ हमने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। ये लो, नई वर्दियां हैं, पहन लेना 15 अगस्त के लिए। हाँ जी। अरे वाह मेरी जान, अबे नई वर्दियां पहने अरसा हो गया भाई। पूरा मिला पूरा। अरे भाईजान, ये हरा रंग गिर गया, थोड़ा और मिलेगा? आराम से आराम से आराम से। घुमा सब भी करना है ना। ले पूरा घुमा। और रंग मत मांगना, उनको शक हो जाएगा। ये काफी पड़ेगा, देखते हैं। लगेगी या पाकिस्तानी? सूखने के बाद लगेगी, लेकिन पहले सवाल इसे डाई करने का है। उसके लिए आग चाहिए, उसके लिए भट्टी लगेगी। और भट्टी के लिए गड्ढा खोदने देंगे नहीं। कम कर, हाँ। गुड़ भर लिया। गुड़ का शरबत? हाँ सर, बहुत लजीज होता है सर। दिल्ली के पास एक गांव है गुड़गांव, वहीं बनाया जाता है सर। बनाओगे कैसे? सर पहले गुड़ को मटके में डाल के जमीन में गाड़ेंगे, उसके बाद उसे निकाल के उबाल लेंगे बस। मतलब भट्टी लगेगी? हाँ सर। ठीक है, गड्ढा 1 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा सर। सुनो, जी जनाब। सब कुछ तुम्हारा आंखों के सामने होगा। जी जनाब। काम खत्म हो जाने के बाद औजार वापस ले लेना। जी जनाब। अहमद का कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका था। ये लोग खुश थे कि कोर्ट मार्शल की वजह से हमारा ध्यान अपनी दूसरी खुराफातों से हट चुका होगा, और हमारी पूरी कोशिश थी इस कोर्ट मार्शल के जरिए अहमद को किसी भी तरह मेजर करामत के ऑफिस के अंदर पहुंचाया जा सके। हाउ डू यू प्लीड सूबेदार, गिल्टी और नॉट गिल्टी? He pleads not guilty. अब आपके सामने लेफ्टिनेंट गुड्डू आपको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन कर। सबसे पहले कीकर के पेड़ की छाल निकाली। उसे बर्तन में डाला। एक मिनट, ये कीकर की छाल क्यों? फ्लेवर के लिए भाईजान, फ्लेवर के लिए। आप आगे देखिए ना। उसके बाद गुड़ को भी उसी बर्तन में डाला। अब उस बर्तन को ढकेगा, बर्तन को ढका। अब आधे घंटे का इंतजार और निकलेगी पहली धार। इंतजार करेगा, इंतजार कर। हाँ। हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना? तो हुआ सम्मान ओ भाई जान, समझ गए ना? याने प्यार हो गया। हुआ तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? हुआ तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा?
की भीड़, संगी अपनी भीड़, तू भी रोया मैं भी रोया, वाह वाह वाह, गाड़ी गाड़ी सी, निकली इसकी धार, तूने देखा मैंने देखा, वाह वाह वाह, अब तो पैदल गिर गया वो प्लेचर, तू भी टपका मैं भी टपका, वाह वाह वाह, समझ गए ना, और सम्मान ओ भाई जान समझ गए ना, अरे याने तैयार हो गया। The court is adjourned till tomorrow. लास्ट ऑब्जेक्शन सर, सूबेदार अहमद को 15 अगस्त की परेड में शामिल होने से रोक लगाई जाए। ऑब्जेक्शन सर, सूबेदार अहमद पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। बट ही इज एक्यूज सर, और एक्यूज परेड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जाती है सर। आफ्टर ऑल ही हैज फॉट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। And he has insulted the very same Indian Armed Forces. Objection of the prosecution is sustained. सूबेदार अहमद को 15 अगस्त की परेड में शामिल होने से रोक लगाई जाती है। ठीक है, चलो भाई, आज का काम हो गया है, शरबत बाद में मिलेगा। हम हर गुंजाइश पर गौर कर चुके थे, हर पहलू ठोक बजाकर देख चुके थे और एक ही नतीजे पर पहुंचे थे कि 14 अगस्त की रात यहां चल रहे जलसे में एक बहुत बड़ी भगदड़ हो, जिसकी भीड़ की आड़ लेकर हम यहां से निकल सके। और भगदड़ के लिए चाहिए था एक धमाका, और धमाके के लिए चाहिए था एक बॉम्ब। बॉम्ब हमारे पास नहीं था। तभी जेकब एक बहुत ही पुरानी तरकीब निकाल कर लाया। इसका एक्सप्लोजन पावर कितना होगा सर? पीजीसी स्लैब के बराबर। मतलब सर एमिनेशन बैरक उड़ जाएगा। टाइट टाइट, वहां से नीचे। बड़ी वाली सर। ये ना? हाँ सर। होल्ड इट टाइट, वेरी टाइट। हाँ सर, यस, टाइट टाइट टाइट। घुमाओ घुमाओ। यह किसी ने नहीं देखा कि किसने किस पर पहले हाथ उठाया, और फिर वही सजा आपने कैप्टन जेकब को क्यों नहीं दी? डोंट माइंड मेजर, क्या आप सूबेदार अहमद की तरफदारी इसलिए नहीं करते आए हैं कि वो आपका मुंह लगा है? प्लीज डोंट माइंड सर। क्या आप सूबेदार अहमद से नफरत इसलिए नहीं करते आए हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है? ठीक है, आप हिंदुस्तान पहुंचकर मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। सवाल अभी का है सर, उसके मेंटल स्टेट का है। ऐसे टॉर्चर के चलते अगर वो नेशन के खिलाफ हो जाए तो क्या उसे गलत माना जा सकता है? ऐसे ही लोग दूसरे मुल्कों के लिए स्पाइंग करते हैं और जासूसी करते हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान पहुंचकर वो इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति उतना ही वफादार रह पाएगा जितना अभी है? हाँ सर, मैंने इसलिए फोन किया था कि वो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में अपने किसी बंदे की जरूरत थी ना सर। जी सर, नाम है सूबेदार अहमद, शिया मुसलमान है सर। जी सर।